भाई बीच में आपको पता है ना एक फेज आया था जब हसीन जहां से मोहम्मद शमी का एकदम मामला चल रहा था, एकदम कानून के दरवाजे खटखटाए जा रहे थे, हसीन जहां ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कैमरे के सामने आकर बताती थी शमी के बारे में। उसी फेज में मोहम्मद शमी ने कैसी परफॉर्मेंस दी थी आपको याद है? धुआं उड़ा दिया था और विकेट तो फेंकते थे 10-10, 15-15 मीटर बाहर। मोहम्मद शमी ऐसा लगता है कि हसीन जहां से ज्यादा खुन्नस गौतम गंभीर से खा बैठे हैं। परफॉर्मेंस उनकी ऐसी है माशाअल्लाह कि जो भी देख रहा है कह रहा है यार ये खिलाड़ी इस वक्त टीम इंडिया से बाहर कैसे है। हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तारीख है 8 दिसंबर और थोड़ी देर पहले इस मैच में सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हरियाणा के खिलाफ शमी ने 4 विकेट झटके हैं। मैच बंगाल हार गया लेकिन मोहम्मद शमी छाए रहे, 4 विकेट। हरियाणा के बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया शमी ने अपने सामने। अनफॉर्चुनेट रहे कि अपनी टीम को जिता नहीं पाए, पर 4 ओवर में 4 विकेट ले रहे हैं। इकॉनमी भी शानदार रही है। देखते हैं, शमी ने 4 ओवर में 30 रन दिए हैं और 4 विकेट लिया है, यानी इकॉनमी 7.5। और अगर आप यहां इस पूरे बंगाल के बॉलर्स को देखेंगे, शमी के अलावा आकाशदीप जैसा एक्सपीरियंस बॉलर भी है, सयन घोष हैं, शहबाज अहमद जैसा आईपीएल का बड़ा प्लेयर भी है, ऋतिक चटर्जी हैं, करण लाल हैं और प्रदीप तो प्रमाणिक हैं। लेकिन इन सब में सबसे कम इकॉनमी से रन दिया है मोहम्मद शमी ने। और ऐसा नहीं कि ये तुक्का है, जरा ये देख लीजिए मोहम्मद शमी की पिछली परफॉर्मेंस। ये मैंने आपको बता दिया, बंगाल और हरियाणा के खिलाफ 8 दिसंबर को शमी ने लिया 4 विकेट, ये मैंने आपको बता दिया। अब जरा 6 दिसंबर को क्या हुआ था, पुडुचेरी के खिलाफ शमी ने लिया 3 विकेट। अब 4 दिसंबर को देखिए, बंगाल और सर्विसेज का मुकाबला होता है, शमी झटकते हैं 4 विकेट 13 रन पर। फिर बंगाल और हिमाचल का मैच होता है, उसमें शमी 31 रन देकर 1 विकेट लेते हैं। बंगाल और पंजाब का मैच होता है, इसमें शमी की थोड़ी पिटाई होती है। क्यों? क्योंकि अभिषेक शर्मा फॉर्म पकड़ लेते हैं। करीब 150 रन ठोके थे अभिषेक शर्मा ने उस मैच में अकेले। 12 गेंदों में तो 50 मार दिया था, पता नहीं कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। शमी भी हत्ते चढ़ गए, 61 रन ठुकाए, 1 विकेट लिया था। अब बंगाल और गुजरात का मैच होता है, इसी सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 2 विकेट लेते हैं शमी 31 रन देकर। बंगाल और बड़ौदा का मैच होता है, 39 रन देकर 1 विकेट लेते हैं। और उससे पहले ये देख लीजिए, 64 रन देकर 3, ये रणजी ट्रॉफी के मैच, 75 रन देकर 2 विकेट, 44 रन देकर 3 विकेट, 38 रन देकर 5 विकेट। ये शमी का हिसाब किताब है। ऐसी बॉलिंग तो टीम इंडिया में जो खेल रहे हैं, इनके पिछले मैच उठा के देख लीजिए, इन्होंने नहीं की होगी। जसप्रीत बुमराह हाल के कई मैचों में विकेटलेस गए। मैं ये नहीं कहता कि जसप्रीत बुमराह से बड़े गेंदबाज है मोहम्मद शमी, पर मोहम्मद कैफ ने कहा है कि जसप्रीत बुमराह से कहीं से कम भी नहीं है मोहम्मद शमी। और 2023 वर्ल्ड कप, जिसको भी शक हो जरा हाईलाइट जाके देख ले, शमी ने जैसी गेंद फेंकी है ओडीआई वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, वैसा मोमेंटम किसी गेंदबाज ने अभी तक हासिल ही नहीं किया है और वैसा कहर भी किसी ने नहीं बरपाया है। और इसके बावजूद मोहम्मद शमी बाहर हैं। किसकी वजह से आपको भी पता है, क्यों बाहर है वो भी आपको पता है। पर यह सवाल पैदा करता है कि क्या सिलेक्शन मेरिट पे हो रहे हैं? प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, नीतीश रेड्डी, ये क्या मेरिट पे खेल रहे हैं? कब तक इनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होती रहेगी और क्यों होती रहेगी? किसी को पसंद है तो क्या वो खेलते रहेंगे? अब देखिए, मोहम्मद शमी ने अपना आखिरी टेस्ट कब खेला? जून में। कब? कौन सा जून? 2025 नहीं, 2023। ये देखिए, 2.5 साल से, कितने साल से बाहर है मोहम्मद शमी टेस्ट से? 2.5 साल। और रणजी खेलकर मोहम्मद शमी ने बता दिया कि भैया मल्टी डे टूर्नामेंट होगा ना, रेडी हूं मैं। लंबे लंबे स्पेल फेंके मोहम्मद शमी ने रणजी में। 2.5 साल से बाहर है। मार्च 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद से शमी बाहर है। और शमी तो ये खेलते भी नहीं,
ये तो कप्तान थे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने जिद की 2 खिलाड़ियों के लिए। एक तो उनको स्पिनर ज्यादा चाहिए थे। रोहित शर्मा की जिद थी कि मुझे श्रेयस अय्यर चाहिए, मुझे मोहम्मद शमी चाहिए। और ये वो फेज था जब श्रेयस अय्यर ड्रॉप किए जा रहे थे या उन पर ड्रॉप किए जाने का संकट था। रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे मोहम्मद शमी और श्रेयस अय्यर के नाम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, ये दोनों मुझे टीम में चाहिए। उसी का नतीजा निकला कि शमी ये खेल पाए, वरना यहां भी आपको हर्षित राणा दिख जाते, प्रसिद्ध कृष्णा दिख जाते। ये हो रहा है टीम में। जनवरी में न्यूजीलैंड से ही मुकाबला है भारत का। 11 जनवरी से ओडीआई शुरू है। क्या उसमें मोहम्मद शमी का नंबर लगेगा? आंकड़े कह रहे हैं, परफॉर्मेंस कह रही है कि शमी खेलेगा। लेकिन जिनको यह तय करना है कि शमी खेलेंगे या नहीं, उनके मन में कौन सा खिलाड़ी चल रहा है? उनके मन में हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा ही चल रहे हैं क्या, या कोई नया ऐसा खिलाड़ी आने वाला है जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है, बस वो जिता सकता है, एक उम्मीद में खिला दो। एक मिसाल बताता हूं आपको। बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनको नोबेल मिला था पीस का, शांति का नोबेल। क्यों मिला था? ये शांति लाएंगे इसलिए मिला था। कर नहीं पाए कुछ, उम्मीद थी कि लाएंगे। ऐसे टीम इंडिया में शमी की जगह जिनको रखा गया है, कर नहीं पा रहे हैं कुछ, उम्मीद है कि ये करेंगे। इसी उम्मीद में बंटाधार हो रहा है टीम का। कोई टेस्ट का सबसे वर्स्ट बॉलर बन के उभरा है, तो किसी से कोई बल्लेबाज डरता ही नहीं। अफ्रीका के 9वें, 10वें, 11वें नंबर के बल्लेबाज बढ़ बढ़ के चौके छक्के मार रहे थे। ये तो कैसे सीरीज जीत गए वो आपको भी पता है। खैर, ये थी पूरी रिपोर्ट कि भाई मोहम्मद शमी को जितना इग्नोर किया जा रहा है बीसीसीआई की ओर से, बीसीसीआई का जो फ्रेमवर्क है कोच और सिलेक्शन का, उनकी ओर से मोहम्मद शमी उतनी ही तेजी से और उतनी ही आक्रामकता से ध्यान खींच रहे हैं कि देखो, मुझ पर ध्यान नहीं दोगे तो मेरी परफॉर्मेंस पर तो दोगे। और याद रखिएगा, मोहम्मद शमी का सिलेक्शन अब नहीं होता। मैं कोई शमी का फैन हूं ये सोचकर वीडियो नहीं बना रहा हूं। भरोसा कैसे होगा क्रिकेट फैंस को, क्रिकेटर्स को, कि परफॉर्मेंस ही सिलेक्शन का क्राइटेरिया होती है? कैसे भरोसा होगा? परफॉर्म करने वाला तो ये रहा, लीजिए ना इसको टीम में। पर अगर आप नहीं लेंगे तो सवाल उठेगा कि मोहम्मद शमी को आग उगलती गेंदबाजी के बावजूद क्यों नहीं खिलाया जा रहा। और इससे पहले कि बड़े बड़े टूर्नामेंट टीम इंडिया के हाथ से निकलते जाएं, मोहम्मद शमी जो डिजर्व करते हैं ओडीआई के स्क्वाड में होना, टेस्ट मैच के स्क्वाड में होना, मोहम्मद शमी को रखिए वहां। युवा हैं, युवा आगे भी खेल लेंगे। शमी, आज भी शमी के अंदर युवाओं से ज्यादा धार है। और शमी को क्या 40 साल में खिलवाओगे आप? इससे पहले देर हो जाए। शमी को तुरंत स्क्वाड में ले लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पर जिनकी आंखों के सामने कुछ और ही प्लेयर छाए हुए हैं, जो पार्शियल सिलेक्शन कर रहे हैं, उनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। याद है ना शमी ने क्या कहा था इनडायरेक्टली? फिटनेस चाहिए, फिट तो हूं, कैसे सबूत दूं कि फिट हूं? अब तो परफॉर्मेंस भी आ गई फिटनेस के साथ साथ। साख अब आपको बचानी है जिन्हें टीम बनानी है। शमी दहाड़ रहा है और दहाड़ते हुए पूछ रहा है, कब तक मुझे बाहर रखोगे? और ये हार मानने वाला नहीं है। हार वही मानेंगे जो इसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, और बहुत जल्द हार मानेंगे, देखिएगा आप। इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।